18 जनवरी ये विशेष ब्रह्म कुमारी संस्था में वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस के दिन पे मनाया जाता है। और ये 18 जनवरी क्यों विशेष है? क्योंकि 18 जनवरी 1969 को इस संस्था के जो फाउंडर प्रजापिता ब्रह्म बाबा थे, उन्होंने अपने पार्थिव देह को शरीर अव्यक्त फरिश्ता बने थे। तो इसी का यादगार दिन ये 18 जनवरी मनाया जाता है। तो इस 18 जनवरी की क्या विशेषता है और प्यारे ब्रह्मा बाबा की क्या विशेषता है? उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया और ऐसा क्या कर्तव्य करके गए जिसकी वजह से इस दिन को विशेष ब्रह्मा कुमारी भाई बहने बड़े धूमधाम से, है ना, योग तपस्या मेडिटेशन साधना में बिताते हैं। और खास जो उनका हेडक्वार्टर माउंट आबू है, राजस्थान है, जहाँ ब्रह्म कुमारी का हेडक्वार्टर संस्था है, वहाँ पर भी इस दिन को बहुत, है ना, स्मृति पुण्य तिथि के दिन पर मनाया जाता है। तो ऐसी खास क्या बात रही, क्या कार्य ब्रह्म बाबा ने किया, उसके ऊपर हम थोड़ा सुनते हैं। देखिए, इस संसार में समय समय पर अनेक क्रांतियां होती आई है ना, आप सब जानते हैं, अनेक क्रांतियां रिवॉल्यूशन होती आई है। क्रांति के पीछे लक्ष्य यही होता है कि इससे व्यापक पैमाने पर बदलाव आएगा और पीड़ित मानव को शांति मिलेगी, है ना। कोई भी रिवॉल्यूशन होता है, कोई भी क्रांति होती है, उससे यही उम्मीद रखी जाती है कि इसलिए इससे कोई बदलाव आए और जो मानव जीवन है उसमें सुख व शांति आए। परंतु सभी क्रांतियों के परिणाम स्पष्ट रूप से देख लेने के बाद हम लक्ष्य से भिन्न भिन्न निष्कर्ष पर ही पहुंचते हैं। तो इतनी क्रांतियां हुई, है ना, कब से हम सब जानते हैं, परंतु आज जो वर्तमान हम विश्व की परिस्थिति देखते हैं उससे हमें स्पष्ट होता है कि उन सब क्रांतियों का क्या रिजल्ट हुआ, क्या निष्कर्ष हमारे सामने आई। देखिए, उदाहरण लेते हैं, जैसे मजदूरों के हितों को लेकर रूस में जो प्रसिद्ध लाल क्रांति, है ना, रेड रेवोल्यूशन हुई थी, जिसके फलस्वरूप जो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई थी ना, साम्यवादी माना कम्युनिस्ट जो सरकार स्थापित हुई थी, और जिसने फिर जो पूंजीपति थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और मजदूरों के बीच, है ना, लेबर के बीच भेदभाव की खाई को मिटाने का लक्ष्य लिया था, उसका परिणाम आखिर क्या निकला? इतना रेवोल्यूशन हुआ, इतने संघर्ष हुए भेदभाव को मिटाने के लिए, अमीरी और गरीबी की, परंतु हम सब जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। पहले तो विश्व जो है ना वो 2 गुटों में बट गया, और इस बंटवारे के कारण क्या हुआ, हथियारों की होड़ बढ़ती गई और समय समय पर फिर विश्व में युद्ध की आग भी लगती रही, है ना। ये सब के हम सब साक्षी हैं, हम सब जानते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार यूरोप में, है ना, यूरोप जो पूरा खंड है, वहां पे कौन सी क्रांति आई थी हम सब जानते हैं, उद्योगों की क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। और नई नई उस समय कारखाने, है ना, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज स्थापित होने लगे, नए नए आविष्कार भी तीव्र गति से हुए थे, और बटन दबाने पर भी देरी में ही मानव को सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी थी, हम सब जानते हैं। परंतु इसका भी परिणाम आखिर क्या निकला, इन सब का रिजल्ट भी आखिर क्या निकला, आप सब जानते हैं। मानव जो है आज मशीन बन गया है, और उसने मानवता के कई अमूल्य गुण को खो दिए, है ना। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, मानवता का जो गुण था, दया, प्रेम, सहयोग, ये सब खत्म हुआ। मानव में लोभ वृत्ति आ गई, है ना, शोषण करने की वृत्ति आ गई, जिससे क्या हो गया, और समस्या बढ़ती ही गई संसार में, है ना। वो मानव को मूल्यहीन समझ उससे जैसा तैसा व्यवहार करने लगा, है ना। मानव पर ही एक्सपेरिमेंट करने लगे। आज दिन तक हम जानते हैं कितने दवाई की
खोज होती है, निकालते हैं और उस फिर क्या करते हैं, मानव पर ही उसको, है ना, यूज करते हैं, है ना। इधर उधर से भी हम सब सुनते हैं, समझते हैं कि कितनी औषधि का ऐसे मानव पर प्रयोग करके कितना ना दुष्परिणाम निकला, और विनाशकारी साधनों का निर्माण भी करने लगे इन इंडस्ट्रीज के द्वारा। आज तो हम जानते हैं सभी देशों में कितने विनाशकारी चीजें बन रही है, और जो आज हर एक देश जो है ना, अपनी जो सुरक्षा के लिए ही कितना ना धन खर्चा करता है ना, उतना धन आदि, है ना, लोगों को खाने पीने, उस गरीबी मिटाने में प्रयोग करता, तो कितना ना आज हर एक देश जो है वो संपन्न रहता। परंतु ज्यादा से ज्यादा हर एक देश का धन जो है हथियार खरीदने में, है ना, और देश की सुरक्षा में ही कितना ना खर्चा करना पड़ रहा है। तो विश्व देखिए इन सब क्रांतियों से किस मोड़ में आ गया, आप सब, हम सब जानते हैं। आज सब मनुष्य जो है कितना ना तनाव में जीते हैं, कितना ना कंपटीशन है, कितना ना एक दूसरे के ऊपर जेलसी, ईर्ष्या है, कितना ना अहंकार आगे एक दूसरे के प्रति। आप सब इसके साक्षात प्रतीक है। अब देखिए आज हम सूचना प्रौद्योगिकी में भी कई नवीन क्रांति के गवाह बनकर खड़े हैं, है ना। आज हम सब टेलीकम्युनिकेशन की भी एक रेवोल्यूशन, क्रांति आ गई है कम्युनिकेशन की भी, है ना। इन तीव्रगामी संचार साधनों ने संपूर्ण विश्व को समेटकर हमें छोटे से कमरे में समा दिया। हम वैश्विक गांव में रह रहे हैं ना, एक ग्लोबल विलेज हो गया आज सारा विश्व, क्योंकि आज कम्युनिकेशन ने, है ना, हर चीज को सहज कर दिया। आज हम घर बैठे कई चीजों को देख सकते हैं, कई विदेशों की चीज को खरीद सकते, क्या ना हो गया, है ना। तो देखिए जीवंत प्रशासन के रूप से, है ना, जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसके रूप से हम विश्व का हर घटनाक्रम घटने के समय के साथ साथ ही हमारे नेत्र के द्वारा तक पहुंच जाता है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि सूचनाओं का यह जाल सबसे पहले जान ले और सबसे पहले प्रस्तुत करने की हड़बड़ी पैदा करके तनाव को बढ़ा रहा है। और आज मीडिया यही चाहता है ना कि पहले मैं इस चीज को दिखाऊं, कोई भी घटना हो रही है उसको मैं प्रस्तुत करूं, है ना, उस हड़बड़ी में रहती है। और इससे क्या होता है, तनाव बढ़ता रहता है ना। कोई छोटी सी घटना होती है, उसका समाचार पूरा भारत विश्व में फैलता है, उससे मनुष्यों की वृत्ति में क्या आ जाती है ना, एक दूसरे के प्रति घृणा भाव, नफरत भाव आती है, और उससे वो परिस्थिति और बढ़ती ही जाती है। देखिए मानव जो है वो संवेदनहीन और घटना निरपेक्ष होता जा रहा है। उत्तम गुणवत्ता पनपने की बजाय, है ना, गुण आने के बजाय क्या होता जा रहा है, समाज करुणा, उदारता, भावत्मक अनुशासन जैसे उच्च भावों से वंचित होता जा रहा है। समाज में न करुणा है, न उदारता है, न भावनात्मक अनुशासन है। हम सब जानते हैं ना अनुशासन भीन कितना होता जा रहा है। आज तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज के भी कैसे अनुशासन तोड़ करके कैसा कार्य करते हैं। तो देखिए ये तीन मुख्य क्रांति जो हमने सुना है ना, एक तो लाल क्रांति, एक औद्योगिकी क्रांति, और आज के समय है ना ये सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति। तो इन सब क्रांतियों का रिजल्ट क्या है वो हम सबके सामने है ना। इनके अलावा भी हर वर्ग, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट और विचारधारा के लोगों ने भी, है ना, अपने अपने तौर पर क्रांति लाने की कोशिश की। परंतु इन सभी क्रांतियों के माध्यम से जिस शांति रूपी पंक्षी को पकड़ने की कोशिश की गई है वो हाथ तो नहीं आया ना। इन सब क्रांतियों का अल्टीमेट रिजल्ट हम क्या चाहते थे, विश्व में सुख आए, शांति आए, खुशी आए, तनाव मिटे। परंतु हम सब जानते दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ते जा रहे हैं, रोग, बीमारियां, है ना, एक दूसरे के प्रति घृणा भाव, नफरत भाव, ये सब बढ़ती जा रही है। और जो शांति की पंछी थी वो मिल ही नहीं रही है, वो हाथ ही नहीं आए। क्या कारण है इसका? क्योंकि वो पंछी केवल आध्यात्मिक क्रांति से ही हाथ आ सकता है। तो इस बात को हम समझ ले कि इतनी जो क्रांति हुई उससे हमें सुख शांति नहीं मिली। तो ये 18 जनवरी ये विश्व शांति दिवस जो प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा जी ने किया, और आज हम सब जानते हैं ये संस्था जो है कैसे 140 देशों में शांति का संदेश दे रही है, और अनेक 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 मनुष्य जो है
सच्ची शांति का अनुभव करके अपने जीवन को खुशहाल कर रही है। लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सच्ची शांति कैसे मिल सकती है? ये आध्यात्मिक क्रांति से ही प्राप्त हो सकती है। और इसके उदाहरण है ना, ये संस्था है जो 1936 से शुरू हुई है और आज दिन तक कैसी वृद्धि पाती जा रही है। देखो, तो इसी आध्यात्मिक क्रांति से ही देखिए इसके फलस्वरूप मानवता शांति के शाश्वत आघोष में समा सकती है। और हम आपको स्पष्ट कर दे कि इस क्रांति की शुरुआत अब हो चुकी है ना। सन 1936 में पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से एक छोटे से पारिवारिक सत्संग के रूप में सर्व आत्माओं के निराकार पिता परमात्मा शिव बाबा ने इसका प्रारंभ किया। तो इस शांति की क्रांति की आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत है ना 1936 से परम पिता शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक छोटे से परिवार के सत्संग के द्वारा इसको शुरू किया था। और आज हम सब जानते हैं 140 देशों में फैल चुका है और बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पूर्व स्वतंत्र काल में सिंध प्रांत के हीरे जवाहरात के एक धनाढ्य व्यापारी थे। वे भक्ति पूजा में अटूट लगनशील और सात्विक जीवन व्यवहार वाले थे। उनकी आयु के 6 दशक पार होने पर, माना 60 वर्ष पार होने पर, उन्हें परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा अलौकिक साक्षात्कार कराए गए, जिनमें उन्होंने इस पुरानी दुनिया के महाविनाश और आने वाली दुनिया के नजारे देखे। इस नई दुनिया अर्थात सत्य और पवित्रता से ओतप्रोत दुनिया को लाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया। माना जो उनका बिजनेस था, व्यापार था, उस सबको इस दुनिया के कल्याण के प्रति, है ना, विश्व को सुख शांति बनाने के प्रति इस कार्य में प्यारे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ निछावर किया। और साथ ही एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात किया कि जिसके द्वारा एक वर्ग विशेष की गिरफ्त से मुक्त होकर आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक उपलब्धियां माताओं, बहनों, बच्चों और जो दूसरे वर्ग है उन्हों को लेकर उच्च वर्ग तक सभी के लिए सुहेली हो गई। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा ने उस समय अपना सब कुछ छोड़ करके विश्व को एक नया दिशा लाने की इस क्रांति में माताओं, बहनों, बच्चों, गरीबों, अमीरों सबके लिए ये संस्था की शुरुआत की। देखिए, आरंभ काल में उन्हें बहुत विकट परिस्थितियों से जूझना पड़ा और हम सब, है ना, इतिहास के साक्षी है। जब भी कोई अच्छा कार्य हुआ है उस कार्य के लिए हरेक को सामना करना पड़ा है, हरेक को उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। चाहे जीसस क्राइस्ट थे, चाहे गौतम बुद्ध थे, चाहे मोहम्मद थे, चाहे इब्राहिम थे, हरेक को अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। ऐसे प्यारे ब्रह्मा बाबा के सामने भी बहुत विकट परिस्थिति आई, उनको जूझना पड़ा, परंतु उन्होंने इन सब का सामना कैसे किया? अत्यंत अहिंसा पूर्वक और दिव्यता पूर्वक किया। परंतु विशेषता थी, उन्होंने अहिंसा पूर्वक और दिव्यता पूर्वक किया। उन्होंने जिस गति और रीति से सफलता हासिल की वो अपने आप में असाधारणता, अद्भुत और अद्वितीय है। तो जैसे उन्होंने इस सफलता को प्राप्त की, ये बिल्कुल असाधारण है, अद्भुत है और अद्वितीय है। आज विश्व के सातों महाद्वीपों में बिंदु से सिंधु रूप धारण किए हुए ये क्रांति जो बिंदु थी आज सिंधु बन के फैल गई है। ये क्रांति अशांति का अंधकार मिटाकर सद्गुणों की सुगंध फैला रही है सारे विश्व में। हम सब जानते हैं ये यूएनओ में भी रजिस्टर है। आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर हो चुका है दिसंबर मास में। देखिए इस क्रांति का रिजल्ट। इस क्रांति का आधारभूत शब्द आध्यात्मिक विश्व के लिए भी है और विशेष रूप से भारत के लिए कोई नया नहीं है ना। ये विश्व के लिए भी आध्यात्मिक शक्ति और भारत के लिए तो हम सब जानते हैं आध्यात्मिक शब्द कोई नया नहीं है, परंतु हमें इसका अंतर अवश्य समझना चाहिए।
परंतु देखिए आध्यात्मिकता के दो रूप अभी तक विशेष प्रचलित रहते हैं, है ना। कौन कौन से आप सब जानते हैं। एक तो भक्ति और कर्म कांड पर आधारित देवी देवताएं, गुरु गोसाई, पीर पैगंबर आदि की पूजा। तो एक इसको लोग आध्यात्मिक समझते हैं आज तक कि, है ना, पूजा पाठ आदि ये सब करना, इसको पूजा समझते हैं। और दूसरा किसको आध्यात्मिक समझते हैं। संसार को दुख का साधन मानकर जंगलों पहाड़ों में चले जाना, इसको आध्यात्मिक समझते कई वर्ग के लोग। परंतु देखिए ये दोनों प्रकार की क्रिया व्यक्तिगत स्वार्थ पर ही आधारित रहती है। परंतु समझने की बात है ये दोनों क्रिया जो है व्यक्तिगत स्वार्थ पर ही आधारित है और सामाजिक हित साधनों में कभी सफलता नहीं बन पाई। और इससे कोई हमारा समाज का जो कल्याण हो, समाज में सुख शांति बनी रहे, है ना, वो उस चीज में हमें सफलता नहीं मिल पाई। इन दोनों जिसको हमने आध्यात्मिक समझा आज तक हम सब ने। परंतु देखिए आध्यात्मिकता का वास्तविक रूप वह है जिसके द्वारा व्यक्ति के मन, वचन, कर्म, तन, धन, समय, श्वास, शक्ति का इस प्रकार से प्रबंध किया जाए कि इनके द्वारा प्रतिपल उसका भी और समाज का भी हित होता रहे, जिससे स्वयं का भी हित हो और समाज का भी हित हो। तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सच्चा आध्यात्मिकता है। माना मेरे जीवन में भी शांति, सुख, खुशी, आनंद आए और मेरे द्वारा समाज में भी शांति का सहयोग हो, खुशी बढ़ाए, सद्भावना बढ़ाए, उदारता बढ़ाए, कल्याणता बढ़ाए, उसको ही हम सच्चा आध्यात्मिक कह सकते हैं ना। देखिए जैसे पूरे शरीर का ध्यान रखे बिना शरीर के किसी एक अंग को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता। आप सब समझते हैं ना कि पूरे शरीर को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरा शरीर को हम स्वस्थ नहीं रख सकते। इसी तरह देखिए वैसे ही समाज को सुदृढ़ किए बिना व्यक्ति का हित संभव नहीं है। तो समाज का भी कल्याण करना पड़ेगा, समाज को सुधारना पड़ेगा, तभी व्यक्ति का हित हो सकता है। केवल व्यक्ति निकल के चला जाए उससे समाज का हित नहीं हो सकता। तो समाज का हित में ही व्यक्ति की हित कल्याण समाया हुआ। इस चीज को प्यारे ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने समझा और ऐसा कार्य करके दिखाया है। देखिए उदाहरण के तौर पर हम आप सबसे बताना चाहेंगे कि जो संत विनोबा भावे जी थे, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव में लिखा है कि मैंने अपने जीवन ध्याय हिमालय की कंधारों में तपस्या करने का बनाया था। उन्होंने भी अपने जीवन को, है ना, हिमालयों में तपस्या करके बिताना चाहते थे। परंतु महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा कि समाज की समस्याओं से मुंह मोड़कर और छिप करके ये जीवन व्यतीत करना निरर्थक है, उसका अर्थ नहीं है। इसलिए अपने आध्यात्मिक ज्ञान का कर्म के मंच पर प्रयोग करो और जनता के दुख दूर करो। तो गांधी जी ने उनको कहा कि ऐसा मुंह मोड़ के छिप करके अपनी स्वार्थ के लिए चले जाना ये कोई समाज की हित के कार्य नहीं है, बल्कि जो आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है उसको आप मंच पे प्रयोग करो और जनता के दुख को दूर करो। गांधी जी के इन शब्दों ने इन्हें ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिकता के साथ लोक सेवा को भी जोड़ने का जो महामंत्र दिया वह अंत तक उन्हें बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। तो ये सच्चा आध्यात्मिकता है जो हम अपने जीवन में भी लाए और जिससे समाज को भी लाभ मिले। तो यही जो संस्था है और प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने यही करके दिखाया। और देखिए पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने, है ना, जिस वर्ग को समाज ने ठुकराया, जिस वर्ग को अबला कहा, उनको ही आगे बढ़ाया। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने भी व्यक्ति को साफ, स्वच्छ, पावन, उज्जवल व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए प्रायलुप्त ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग को पुनर्जित करके, है ना, उसको फिर से उन्होंने जगाया। ब्रह्मा बाबा ने जो हमारा भारत का सबसे प्राचीन राजयोग है उसको पुनर्जागृत कराया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की अग्नि से मूर्छित जो राजा सागर के सभी वीर पुत्रों को जगा दिया। हम सब भारतवासी को जगा दिया ना। आज हम सब जानते हैं
भारत के हर एक प्रांतों में, हर एक गांवों में कैसे यह आध्यात्मिक ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है वो राजयोग सिखा रही है। और सब जो मूर्छित हो गए थे, हम सब जाग गए हैं ना। इस आध्यात्मिक क्रांति के बीज जब बाल मन में पनपते तो उनमें ध्रुव और प्रहलाद की तरह श्रेष्ठ कार्य के प्रति अडोलता और निश्चय आ गया। युवाओं में पिरो गए तो वो शास्त्र प्रसिद्ध सनंत कुमार की तरह जाग गए। जब ये ज्ञान उनमें पड़ा कुमारों में तो सनंत कुमार की तरह बन गए। कन्याएं क्या बन गए? कल्याणी और कात्यायनी बन गई। और माताओं ने स्वयं को सरस्वती, अनसुईया और मदालसा का आदर्श ग्रहण कर लिया। वृद्धों के जीवन में ओज और तेज निखरने लगा इस आध्यात्मिक क्रांति से। इसका प्रमाण आप कोई भी देखना चाहे तो कोई भी नजदीक ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए, संसार में अनेक धर्म पिताएं आए, अनगिनत उपदेशक हुए, परंतु नारी की बेड़िया काट कर उसे सोमान के सिंहासन पर किसी ने नहीं बिठाया और ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। परंतु माताओं की आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान किसी ने भी उन्हें विश्व सेवा में नहीं लगाया। परंतु पिताश्री जी तो देखिए है ना, पिताश्री जी ने संसार के सामने आठवां आश्चर्य खड़ा कर दिया। उन्होंने माताओं बहनों की एक विशाल आध्यात्मिक वाहिनी तैयार कर दी जो भारत ही नहीं परंतु विश्व के कोने कोने में निर्भयता के साथ ज्ञान प्रचार में लगी हुई है। 140 देशों में है। देखिए, लोग कहते हैं 2-4 माता भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और पिताश्री जी ने यह करके दिखा दिया कि माता ही मिलकर इकट्ठी रह भी सकती है और विश्व में एकता भी स्थापित कर सकती है। पांव की जूती समझे जाने वाली नारी को जगत का कल्याण करने वाली जगत माता बना दिया पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने। कन्याओं में दैवी शक्ति का संचार करके उन्हें साक्षात दुर्गा, काली और सरस्वती के समान श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाली, निर्भयता की मूर्ति और आसुरियता के से रक्षा करने वाली वरदानी बना दिया। भिन्न भिन्न वृक्षों के डालियों को एक ही चंदन का वृक्ष बना दिया, है ना। भिन्न भिन्न वृक्ष। इस संस्था, ये आध्यात्मिक संस्था है ब्रह्मा कुमारी। इसमें सभी जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, है ना। चाहे मुसलमान भाई बहन जुड़े, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, चाहे बुद्धिस्ट वाले हैं, सभी देशों के, सभी धर्मों के वर्ग जुड़े हुए, क्योंकि आध्यात्मिकता माना ये धर्म से परे है। इसमें सभी को, है ना, एक दृष्टि से देखा जाता है, आत्मिक दृष्टि से। एक ही मानव गुण, मानव धर्म, शांति, सुख, खुशी, उसी दृष्टि से, उसी व्यक्तित्व से, उसी से देखा जाता है। इसलिए यहाँ कोई धर्म, जाति, भाषा आदि का भेदभाव नहीं है। तो ऐसा भिन्न भिन्न वृक्ष के डालियों का एक चंदन का वृक्ष बना के दिखाया हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने। तो इनकी इस महान कर्तव्य का यही दिन जो है, ये स्मृति दिन, ये 18 जनवरी ब्रह्मा कुमारी संस्था मनाती है। आज जबकि सरकार में युवाओं में बढ़ती, देखिए आज जबकि सरकार में युवाओं में बढ़ती विद्वसात्मक प्रवृत्ति और चरित्रहीन से परेशान है, ऐसे समय में इन ब्रह्मवत्सों में, जो ब्रह्मा के बच्चे उनको ब्रह्मवत्स कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को जाना पहचाना, उनके मार्ग में चलते उन्हें ब्रह्मवत्स कहते हैं। उन्होंने कैसे जीवन अपनाई है, स्वच्छ, सच्चाई, ईमानदारी, सादगी, सच्चा चरित्र, है ना, कर्तव्य पारत है, नम्रता, सेवा भाव, रूहानियत और किसी भी प्रलोभन के आगे न झुकने की दृढ़ता पिताश्री जी द्वारा शुरू की गई आध्यात्मिक क्रांति का ही सुपरिणाम है। तो देखिए आज कितने युवा जो है इस ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हैं, कामकाज करते हैं, नौकरी करते हुए उन्होंने भी अपना जीवन कितना श्रेष्ठ बनाया है। तो देखिए इस आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा पिताश्री जी ने पवित्र गृहस्थ को स्थापना करने में, अंध विश्वासों, रूढ़ियों और कर्म कांडों से मुक्ति दिलाने में, कल्याणकारी सामाजिक परिवर्तन लाने में, मानवीय अधिकारों के प्रति जन जन को सजाग करने में, जीवन में मूल्य को धारण करवाने में, मनोविकारों से मुक्ति छुटकारा दिलाने में, जन जन को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करवाने में, देह भान, वर्ग वेद तथा भेदभाव आधारित झगड़ों को समाप्त करने में और झोपड़ी से लेकर महल तक आध्यात्मिक लहर फैलाने में जो कार्य किया, वो उगते हुए सूर्य के प्रभा मंडल के सामने
सभी के सामने स्पष्ट हो रहा है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यह क्रांति एक ऐसी पतवार है जिसका सहारा लेकर ही विकट समस्याओं की मझधार से यह संसार पार उतरता है, और इसके द्वारा ही मानव जाति की इतनी सेवा हो जाती है कि भविष्य के 2 युगों तक, याद रखिएगा कि भविष्य के 2 युगों तक अन्य किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो इतनी श्रेष्ठ कार्य पिता श्री ब्रह्मा बाबा करके गए हैं, और उन सब का जो कार्य जो है आज सारे ब्राह्मण जो है, जो ब्रह्म कुमार कुमारी है, उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और इससे क्या होगा, भविष्य 2 युगों तक अन्य किसी भी प्रकार की फिर सेवा की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि 2 युगों तक समस्त विश्व में सुख, शांति, खुशी, संपदा हर प्रकार से सभी भरपूर होंगे, है ना। जो हम सब गाते आए, सुनते आए कि भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व स्वर्ग था, है ना, विश्व एक परिवार था, या सुख शांति थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो ऐसा इस क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा ऐसा विश्व स्थापित हो जाएगा। तो आज के इस 18 जनवरी 2025 जो प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त दिवस जो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां मनाते हैं, इसकी आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और साथ साथ आप सबको भी यही शुभ निवेदन है कि ज़रूर आप इस संस्था में आकर के प्यारे ब्रह्मा बाबा की इस जीवन कहानी को भी सुने, समझे, और यहाँ की जो आध्यात्मिक ज्ञान है जिसने सारे विश्व में एक आध्यात्मिक क्रांति लाई है, उसको भी ज़रूर समझे, जाने और मेडिटेशन का भी लाभ ले। अच्छा, ओम शांति, आपका दिन शुभ हो।